और उसी जाटव की लाइन पे आके उसी चीज़ पे लाके ये चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं। मगर जब मैंने ये वाली तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये भी वही गलती कर रहे हैं, बचपना है कहीं ना कहीं। जब ब्राह्मणवाद उसके ऊपर स्थापित हुआ, बहुजन समाज सपा हो गया और अच्छी मांग करी उन्होंने, चमार रेजिमेंट की मांग करी, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में मौजूद हूं। चंद्रशेखर आज़ाद का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। लोग उस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। कोई उसका समर्थन कर रहा है तो कुछ लोग उसे देखकर हैरान हैं। हमारे साथ हैं इसी पर बातचीत करने के लिए नरेंद्र भाई नंदा राजपूत, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। नंदा भाई, स्वागत है आपका। जिंदाबाद। एक तस्वीर है चंद्रशेखर आज़ाद की संसद भवन के बाहर, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर वो खड़े हुए हैं संसद भवन के बाहर, और इस तस्वीर को लेकर सबसे पहली प्रतिक्रिया आपकी क्या रही? देखिए, मैं तो क्लियर कहता हूँ, कोई बात होती है और सभी दर्शक भी सुनते हैं, सबको पता है मैं जो बोलता हूँ खुल के बोलता हूँ। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस प्रकार से बड़े कद वाले नेता के रूप में उभर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद और सांसद बने, नगीना की जनता ने एक विश्वास जताया, और जिस प्रकार से उन्होंने संसद में बोला, कई बार 2 बार बोला जब से, तो लोगों ने पसंद करा, पूरे देश ने पसंद करा, पूरे देश ने शाबाशी दी और लगा कि भविष्य का एक नेता है, बहुजन समाज का या फिर भारतीय समाज का एक उभरता हुआ लीडर है जो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री पद तक पहुंच सकता है, ऐसा लगा। मगर जब मैंने ये वाली तस्वीर देखी तो मुझे लगा कि ये भी वही गलती कर रहे हैं, बचपना है कहीं ना कहीं गलती कर रहे जा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं अपने उसमें आ गए हैं बेग में। जैसे बहन जी को लगा कि बस मैं ही हूँ, अपने आप में स्वयंभू, तो जो मैं कर लूँगी वो सब ठीक है। बहन जी तो अभी भी स्वयंभू हैं। मेरी बात नहीं सुन, नहीं ऐसा नहीं है। बहन जी ऐसा नहीं समझ रहे हैं आप उसको चीज़ों को, क्योंकि कई बार होता है, वो तो बहुत ऊंची चीज़ थी और ऊंची हैं आज भी डेज में, कि बहुत बड़े स्तर की महिला हैं, बहुत। आज वो कब की प्रधानमंत्री बन गई होती अगर वो इनसे बचती, कब जो सतीश मिश्रा से, वो जो बार बार जो दलित और ब्राह्मण सम्मेलन किया, वो जो किए, उसकी वजह से ये प्रधानमंत्री पद तक नहीं पहुँची। और यही वजह थी कि माननीय काशीराम और बहन जी के बीच कहीं ना कहीं अंतर खिले और आपस में इसको लेके वाद विवाद होते रहे, और वो नाराज़ भी नहीं चीज़ों से, वो कभी भी पक्ष में नहीं थे मनुवादियों के, मान्यवर काशीराम। और कहीं ना कहीं बहन जी ने कहा कि वो दलित और ब्राह्मण सम्मेलन करके जब से, और जितने जो ओबीसी नेता थे या दलित नेता भी थे इनकी पार्टी में, चाहे वो अन्य समाज के हों, अब ये टारगेट इन्होंने करा कि उसी तरीके से। और तो इस तस्वीर में तो आवाज़ बुलंद कर रहे हैं लोगों की, आवाज़ पिछड़े शोषित वंचितों की। मेरी बात नहीं समझे, उसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो गलत है। कैसे? जो और भी मीडिया दिखा रही है वो गलत दिखा रही है। कहीं ना कहीं चमार रेजिमेंट की इन्होंने मांग करी, ठीक है, वो करी, अच्छी बात है। आप नेता किसके हो? सिर्फ चमारों के नहीं हो, सारी दलित और पिछड़ी जातियों के हो, अल्पसंख्यक समाज के हो, सब ने आपकी तरफ देखा है, आपको एक नेता समझा है। आप एक जात के नहीं, पूरी जमात के हो, भारतीय पूरी जो जमात है उसके नेता के रूप में आपको स्वीकार किया लोगों ने, और आप सिर्फ एक जाति के कह रहे हो। आप चिल्लाओ ना, बाहर चिल्लाओ, आप कहो ना कि सिर्फ चमार रेजिमेंट ही क्यों है, धोबी रेजिमेंट भी बनना चाहिए भाई, है नाई रेजिमेंट भी बनना चाहिए, है कोरी रेजिमेंट भी बनना चाहिए। आप मुझे बताओ, खटीक रेजिमेंट भी बनना चाहिए, दूसरे यादव रेजिमेंट भी बनना चाहिए, पाल रेजिमेंट, गड़रिया रेजिमेंट, है लोधी रेजिमेंट, ये सब रेजिमेंट ही बनने चाहिए, क्योंकि एक जमात है। चमारों का अपना गौरवपूर्ण इतिहास भी तो है सेना में। मेरी बात नहीं समझे, पहले चमार रेजिमेंट था, लॉजिकल बात कर रहे हैं आप, मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तो था या नहीं था? आप जो भारतीय समाज के नेता हो और मूल निवासियों की बात कर रहे हो, तो आप मूल निवासियों को सबको साथ लेके चलो ना। जात और जमात सब साथ चलेगी तभी तो होगा काम। और यही जात और जमात को जो समझने का फेर हो गया, यही वजह से कि उसका फ़ायदा मनुवादियों ने उठाया और बसपा में घुस बैठे, और बहन जी को किस तरीके से हाशिए पे ले आए आप जानते हो, और कितनी मजबूत पार्टी है। और जब मान्यवर काशीराम ने जो नींव रखी, हिल तो नहीं सकती, ये कभी भी फिर बिल्डिंग तैयार हो सकती है बहुजन समाज पार्टी की, मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मान्यवर काशीराम ने इस पार्टी की इतनी मजबूत नींव रखी है कि आप ये बिल्कुल कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती है पार्टी। मगर मान्य जो चंद्रशेखर आज़ाद जो जीत के आए नगीना से, सभी कौमों ने इनमें समर्थन जताया, तो इनको लग रहा है ये चीज़ें जो बचपना से पूरे देश में बहुत से लगता है अच्छा लगा हो। बहुत से लोग समर्थक हो, पार्टी के भी अंधभक्त होते हैं बहुत सारे, हर पार्टी के होते, तो अंधविश्वासी होते होंगे, बहुत बढ़िया करा, बहुत बढ़िया। मगर मेरा जो मानना है, जिस प्रकार से मैं विचार करता हूँ
या मैं बाबा साहब की क्या विचारधारा। गलत लगा इस तस्वीर में, ये तो बताइए। इसमें मैच्योरिटी नहीं दिखी, बचपना दिखा। और हाँ, बस यही दिखा, मैच्योरिटी नहीं थी, बचपना दिखा। रील बना रहे हैं ये लग रहा है आपको? हाँ, मुझे ऐसे लगा कि ये दिखावा था और इन्हें करना था तो कहीं ना कहीं कैमरा की भी। अरे शंकर मेघवाल जो हैं, या वो जाटव हैं जिनका राजकुमार जाटव जिनका शोषण हुआ, ये वहाँ पर जाते ज़मीनी स्तर पर राजस्थान में, वहाँ जाके एक रैली करते, आंदोलन करते या एक यात्रा निकालते उसको लेकर राजस्थान में। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पार्टी के लिए, समाज के लिए, भारतीय समाज के लिए बहुत बेहतर कदम होता, क्योंकि आप जो आज सांसद बने हो ना, उसी संघर्ष की वजह से बने हो, जिस संघर्ष की मैं बात कर रहा हूँ। कि आप किसी के साथ होता था तो ज़मीन पे जाते थे, तुरंत खड़े हो जाते थे। आज आप संसद में आ गए तो संसद के बाहर खड़े होकर इस तरीके का, तो ये नाटक लगा और एक नौटंकी लगी जो किसी भी प्रकार से कोई हजम नहीं कर सकता भारतीय समाज का जो बुद्धिजीवी व्यक्ति है। बाकी ये समर्थक तो सब तरीके के होते हैं, चाहने वाले चाहे कुछ भी कर दे, जो आपसे प्यार करता है आप कुछ भी कर दो उसकी वाहवाही करेगा, मगर जो बुद्धिजीवी आदमी जो चाह रहा है कि आप लीडरशिप करो, बड़ी लीडरशिप करो और बहुत आगे तक जा सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं हम जैसा व्यक्ति आपको बताने का प्रयास करता है कि आप इस तरीके की हरकतें ना करो। बाकी सबकी आज़ादी है, मैं रोक तो सकता नहीं हूँ, जो आपका दिल करे वो करते रहो, मगर इन चीज़ों से बचें। अगर देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचना है तो ऐसी हरकतों से बचे। आप जमीन पर जाइए। सर्वोच्च कुर्सी मतलब प्रधानमंत्री पद? बिल्कुल, प्रधानमंत्री बन सकते। क्या काबिलियत है उनमें? अरे काबिलियत क्यों नहीं है भाई, हर इंसान में काबिलियत है, हर भारतवासी में काबिलियत है, मगर उसके जज्बे को जब सलाम है, जब बिल्कुल संघर्ष ज़मीनी स्तर पर करता रहेगा। और जब जब बसपा ने ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया भाई साहब, उसके रिजल्ट परिणाम बहुत अच्छे आए। और जब जब उन्हें हवाबाजी में आए और उसे अखबारीकरण में छापा, जब जब ब्राह्मणवाद उसके पर स्थापित हुआ, बहुजन समाज सपा हो गया, बहुजन समाज पार्टी सपा हो गई, और उसके अंदर जो बैठे हुए और दलित नेता थे, क्योंकि उन्होंने सिकोड़ के एक समाज तक सीमित कर दिया बहुजन समाज पार्टी को, हैं ब्राह्मणों ने जो पहुँचे थे, सतीश मिश्रा जैसे लोग, जैसे चमार, जाटव तक एक सीमित कर दिया। बाकी और दलित जातियाँ थी उनको भगा दिया, जो लीडर थे, जैसे खटीक थे, धोबी थे, कोरी थे और नट थे, कंजर थे, इस प्रकार की जो जातियां थीं, जो दलित जातियां थीं, आदिवासी थे, उन सबको इन्होंने कहीं ना कहीं सम्मान की दृष्टि से जगह नहीं दी बसपा में, और उनको कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया और करवाया गया बहन जी के द्वारा। तो वो लोग ये कहना चाह रहे हैं कि बीएसपी जाटव की ही सिर्फ पार्टी रह गई अब? बिल्कुल, वो रही, और उसी जाटव की लाइन पे आके, उसी चीज़ पे लाके ये चंद्रशेखर रावण कर रहे हैं, कि उसी चीज़ को उठा रहे हैं। तो वो तो बहुत बड़ी पार्टी थी, वो हाशिए पे आ गई, और आपकी तो अभी शुरुआत है। आप ऐसी हरकतें करोगे तो पता भी नहीं चलेगा आपका, मैं आपको बता रहा हूँ, पता भी नहीं चलेगा। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। इन चीज़ों से बचें और आगे जाना है। अगर आपको शीर्ष पे जाना है, प्रधानमंत्री बनना है देश का, तो वही ज़मीनी स्तर वाला काम करें जो आप करते आ रहे थे, जो आप ज़मीनी स्तर पर करते आ रहे थे सांसद बनने से पहले, और उसी का नतीजा है कि आपको सांसद बनाया, और उसी ज़मीनी स्तर पर काम करते रहेंगे तो उसका नतीजा ये हो सकता है कि कल मुख्यमंत्री बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और ना ही कोई आश्चर्यचकित होगा कि आदमी ये कैसे बन गए, क्योंकि आपका ज़मीनी संघर्ष बहुत मजबूत है। इसलिए ज़मीनी संघर्ष कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, तो ये नाटक नौटंकी करना बंद करें। चंद्रशेखर रावण, मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप ना करें, ये मेरा सुझाव है, अपील कह लो, निवेदन कह लो। बहन जी से क्यों नहीं मुलाकात कर रहे हैं चंद्रशेखर? हाँ, करें, वो जाने, उनका काम है। देखो, वो बड़े नेता हैं, बहन जी बड़ी नेता हैं, ठीक है, उनसे चंद्रशेखर रावण कभी मुलाकात कर सकते, मना थोड़ी कर देंगी। तो ले, अब कोई नहीं मना करेगा, बुला लेंगी। बैठने के लिए सबके साथ है। बाकी विचार आपके मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, क्या होता है, और इंसान से ही मिलता है, और विचारधारा भी एक होती है। तो हो सकता है कई बार दोनों में सामंजस्य नहीं बैठता तो नहीं करते, अपनी अपनी पार्टी है, कोई किसी को नहीं रोकने वाला, हम भी नहीं रोकने वाले, मगर सुझाव सबके होते हैं, विचार सबके होते हैं। हम कोई दुश्मन नहीं है, ना बहन जी के दुश्मन है, ना चंद्रशेखर रावण के, हम उनके सपोर्टर हैं। हम तो सपोर्ट करते हैं क्योंकि भारतीय समाज के हैं, मूल निवासी हैं, हम इनको सपोर्ट करते हैं और संघर्ष करते हैं। जो भी बढ़ता हम सोचते हैं और तेज़ी से बढ़े, उनको गिरने ना दें, चाहे बहन जी का मामला हो, चंद्रशेखर रावण का हो, या अन्य हो, अखिलेश यादव भी हो, या कोई भी हो, भारतीय समाज के जो भी लोग हैं, हम पूरी तरीके सपोर्ट करते हैं कि ये लोग आगे आएँ, बढ़ के आगे आएँ और शीर्ष नेतृत्व करें, समाज को आगे बढ़ाएं। एक जात की बात ना करके भारतीय जमात की बात करें, तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और मनुवादियों से लड़ सकते हैं। और एक जात की बात करोगे तो कहीं ना कहीं मनुवादी फिर बांट देंगे। चंद्रशेखर रावण का भाषण आपने सुना? पहला भाषण? हाँ, भाषण सुना, बहुत अच्छा था, बेहतरीन था, और अच्छी मांग करी उन्होंने, चमार रेजिमेंट की मांग करी, मैं उसका समर्थन करता हूँ।
मैं विरोध नहीं करता, मगर मैं कहता हूँ क्षमार रेजिमेंट के साथ साथ और रेजिमेंट भी, जैसे अहिर रेजिमेंट, क्या मुस्लिम रेजिमेंट भी होना चाहिए? मुस्लिम होना चाहिए, हाँ। मुस्लिम रेजिमेंट होना चाहिए, होनी चाहिए जब सबके लिए है तो भाई। फिर मुस्लिम नहीं, हिंदू रेजिमेंट हो जाएगी। हिंदू और ये नौटंकी जो करने वाले हैं मुस्लिम नहीं होने चाहिए। समाज तो इसमें भी बहुत सारे हैं, चौधरी हैं, मलिक हैं, खान हैं, पठान हैं, तो खान रेजिमेंट कर दो भाई, हाँ शेख रेजिमेंट कर दो, कुरैशी रेजिमेंट। मुस्लिम नहीं होनी चाहिए, मुसलमान रेजिमेंट नहीं, हिंदू रेजिमेंट नहीं। आप जाति आधार पर जब रेजिमेंट तैयार कर रहे हो, राजपूत रेजिमेंट है, मराठा रेजिमेंट धर्म के आधार पे ना होके जाति के आधार पे हो जाएगी, तो कहीं ना कहीं जमात की बात हो जाएगी और हम लोग बढ़ेंगे। तो हम चंद्रशेखर रामन हो या बहन मायावती हो, हम लोग इनके शुभचिंतक हैं और हम चाहते हैं कि लोग आगे बढ़ें। हम किसी के विरोधी नहीं, मगर चंद्रशेखर रामन को एक बार हमारा विनती है, निवेदन है, प्रार्थना है या अपील कह दो कि आप इस तरीके की हरकतें ना करें। अगर करें तो ज़मीनी स्तर पर जाए, ये निश्चित है कि आप बढ़ेंगे। अगर ज़मीनी स्तर पर काम करेंगे तो कल कई मंत्री भी बनोगे केंद्र में, और प्रधानमंत्री भी बन सकते हो, मुख्यमंत्री बन सकते हो। और बहन जी का समय भी जल्दी नज़दीक अच्छा आने वाला है। जो चल रहा है, आप देखो उत्तर प्रदेश में जो चल रहा है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है, उन्होंने विद्रोह करा था, भाजपा में गए, उसके बाद फिर विद्रोह करा। तो जो आदमी बार बार ऐसी हरकतें करता है उसका राजनीति से ख़त्म हो जाता है। कम से कम अपनी विचारधारा के साथ जुड़ाना चाहिए। और बहन मायावती अपनी विचारधारा, बाबा भीमराव अम्बेडकर की जो विचारधारा है, संविधान की विचारधारा है, उसको लेके चलती है, वही चंद्रशेखर रामन लेके चलते हैं। तो इनका कभी भी सूर्य जो है ना, कभी भी डूब नहीं सकता। सूर्य उदय होगा, दोबारा फिर उदय होगा। बहन मायावती की बहुजन समाज पार्टी भी उठेगी और चंद्रशेखर रामन भी जिस तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और तेज़ी से जाएंगे। मगर फिर मैं कह रहा हूँ कि इस प्रकार की संसद के बाहर जो तख्ती लगा के जो किए, ये काम जब करें, जब आपके 10-20 सांसद जीत के आ जाए तो करेंगे तो अच्छा लगेगा, अकेले नहीं। तो चलिए ठीक है। तो नंदा भाई की ये अपनी राय। देखिए नंदा भाई अगर चाहते तो इस तस्वीर पर कसीदे पढ़ सकते थे, तारीफ़ों के पुल बांध सकते थे, लेकिन नंदा भाई की एक खासियत क्या है जानते हैं? बेबाक होके अपनी राय देते हैं, बिना लाग लपेट के सीधे खरी खरी बोलते हैं। और इसीलिए नंदा भाई को लोग देश दुनिया में पसंद भी करते हैं। इनकी बातों को, हर मुद्दे पर अपनी राय जो देते हैं उसे लोग पसंद भी करते हैं। ये बातचीत आपको कैसी लगी? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।